अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं दानिश अहमद आज यूजी सेमेस्टर 5 के पेपर DSC 1 का क्लास लेने जा रहा हूँ, जिसमें सहाफ़त और इब्लाग आम्मा मौजू है। उसी के ख़ास मौजू की तरफ हम पढ़ रहे हैं कि जंग आज़ादी, तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त का किरदार क्या रहा था। आज हम इस पर बहस करेंगे कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी जो कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी तहरीकों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। इसकी पहली कोशिश 1857 में की गई थी। इसमें बहुत सारे लीडरान और नेताओं के अलावा उर्दू अखबार के मुदीरों ने भी कलम के ज़रिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दी, बहुत अहम रोल अदा किया और कलम के ज़रिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए और डटे रहे, यहाँ तक कि शहीद भी हो गए। मगर उस वक्त तक नहीं रुके जब तक कि हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ। तो आइए हम उन चंद अखबार के बारे में जानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में बहुत ख़ास और अहम रोल अदा किया। तो सबसे पहले जो अखबार उर्दू का जिसने तहरीक के तौर पर काम किया वो है दिल्ली उर्दू अखबार, जिसे उर्दू का पहला अखबार भी कहा जाता है। इसे मौलवी मोहम्मद बाकिर ने शाये किया। इस अखबार ने काफ़ी तरक्की की और एक लंबे अरसे तक निकलता रहा और मौलवी मोहम्मद बाकिर को उर्दू सहाफ़त का पहला लीडर सहाफ़ी भी कहा जाता था और दिल्ली उर्दू अखबार को उर्दू का पहला अखबार भी, बाकायदा अखबार भी माना जाता है। इनके बेटे मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिसे हम नज़्म निगार और आब हयात के मुसन्निफ़ के तौर पर जानते हैं, उन्होंने भी इस अखबार में अपना ताउन पेश किया, कॉलम वगैरह लिखते रहे। इन्होंने सहाफ़त को एक तहरीक के तौर पर इस्तेमाल किया और इसमें किसी हद तक कामयाब भी रहे। मौलवी मोहम्मद बाकिर ने इस अखबार के ज़रिए जो अदबी खिदमत अंजाम दी वो तो नाकाबिले फरामोश हैं ही, लेकिन उन्होंने इसके ज़रिए इस अखबार को तहरीक बना दिया और उनकी इन्हीं सरगर्मियों की पादाश में बरतानवी हुकूमत ने 16 सितंबर 1857 को दिल्ली के दरवाजे के बाहर मैदान में गोली का निशाना बना दिया। इस शहादत ने बर्रे सगीर में नौज़ायदा सहाफ़त को एक बेनज़ीर अव्वलियत अता कर दी और मौलवी मोहम्मद बाकिर को पहला शहीद सहाफ़ी करार दिया। दूसरा अखबार जो है वो पेशा अखबार है। यह अखबार 1887 में फिरोजवाला जिला गुजरानवाला से हफ्त रोज़ा की शक्ल में शाये हुआ। इसके मालिक और मुंतज़िम मुंशी महबूब अली आलम थे। आगे चलकर ये रोजनामा अखबार बन गया और काफ़ी मकबूल हुआ। मुसलमानों की हक की लड़ाई में पेशा अखबार का जवाब नहीं था। मतानत, संजीदगी और सहाफ़त को एक तहरीक के तौर पर चलाना इस अखबार की अहम खुसूसियत थी। जमींदार अखबार भी तहरीक आज़ादी में इस अखबार ने भी काफ़ी बड़ा किरदार अदा किया है। मौलाना जफर अली खान के वालिद मौलाना सिराजुद्दीन ने जून 1903 में करमाबाद से हफ्त रोज़ा अखबार जारी किया, जिसका नाम जमींदार अखबार रखा गया, जिसका मकसद जमींदारों, किसानों, काश्तकारों की भलाई के लिए काम करना था। नवंबर 1909 में उनके इंतकाल के बाद इसकी इदारत उनके फर्जंद मौलाना जफर अली खान ने संभाली और इसके दफ्तर को करमाबाद से लाहौर में मुंतकिल कर दिया और यह अखबार हफ्त रोज़ा से रोजनामा में तब्दील हो गया। जमींदार मुसलमानों की आवाज़ बनकर उभरा और अपने ज़माने का सबसे मकबूल अखबार बन गया। जंग आज़ादी की लौ को तेज करने में जमींदार का बड़ा हाथ रहा है। जमींदार वो पहला अखबार था जिसने अवाम के अंदर खुद एतमादी, कौमी बेदारी और अंग्रेज दुश्मनी का लावा भर दिया। इसकी इदारत की जिम्मेदारी संभालते ही मौलाना मोहम्मद जफर अली खान ने अपने कलम को शमशीर बना लिया और साम्राज्य ताकतों के खिलाफ तूफान बनकर टूट पड़े। जमींदार अखबार की बेबाकी और हरदिल अजीजी से बरतानवी हुक्काम नाराज हो गए और जमींदार अखबार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया।
اور جس کے جمع نہ کرنے پر زمیندار اخبار کے پریس کو ضبط کر لیا گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے دوبارہ اس اخبار کو شروع کیا، مگر مالی دشواری کی بنا پر 1927 میں یہ اخبار بند ہو گیا۔ اردو کا ایک مشہور اخبار ہمدرد اخبار، جسے ایک محرک اور انگریز دشمن صحافی مولانا محمد علی جوہر نے شائع کیا، کلکتہ سے یہ اخبار 23 فروری 1913 کو شروع ہوا۔ یہ ایک اعلیٰ پائے کا اخبار تھا۔ مولانا نے اپنی تعلیمی لیاقت کا استعمال کرتے ہوئے انگریزوں کے خلاف ایسے شعلہ بیان اداریے اور مضامین تحریر کیے کہ انگریزی ایوان اقتدار میں زلزلہ آ گیا اور اس اخبار پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انہوں نے صحافت کو فن کی طرح استعمال کیا اور تحریک چلائی۔ مولانا محمد علی جوہر کا نام صحافت کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ ایک اور مشہور اخبار جس نے ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ ہے الہلال۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جو ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے تھے، انہوں نے اس اخبار کو 13 جولائی 1912 میں ہفتہ وار کے طور پر شائع کیا اور صحافت کے میدان کو منور کر دیا۔ اردو صحافت کو انقلابی جوش و جذبہ الہلال اور البلاغ نے بخشا۔ الہلال نے قوم کو جھنجھوڑ کر غلامی کی نیند سے بیدار کیا اور برطانوی حکومت کی جڑیں تک ہلا ڈالی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جرأت اور بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ 16 نومبر 1914 کو حکومت نے الہلال کی 2000 کی پہلی ضمانت ضبط کر لی، بعد میں 10,000 کی نئی ضمانت مانگی، جو منظور نہ ہونے پر الہلال کے پریس کو بند کر دیا گیا۔ اسی دوران البلاغ کی شروعات ہوئی، لیکن مولانا کی نظر بندی کی وجہ سے یہ اخبار بھی بند ہو گیا۔ بعد میں الہلال 1927 میں دوبارہ جاری ہوا، لیکن 6 ماہ میں پھر اسے بند کر دیا گیا۔ مولانا آزاد اپنے نظریات کو عام کرنے میں کافی کامیاب رہے۔ اس کے لیے انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اور صحافت کے میدان اور تحریک آزادی میں آج ان کا نام عزت اور عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ الہلال اور البلاغ اخبار کی مقبولیت کا پتہ اس بات سے چلتا تھا کہ جب یہ اخبار گاؤں میں پہنچتا تھا تو لوگ برگد کے پیڑ کے نیچے جمع ہو کر، جس طرح آج پنچایت بیٹھتی ہے اسی طرح لوگ جمع ہو کر بیٹھتے تھے اور ایک آدمی ان کے اخبار کو پڑھ پڑھ کر زور سے سناتا تھا۔ اس طرح اردو کے ان مشہور اخبار میں اردو صحافت نے ہندوستان کی آزادی، ہندوستان کی تحریک میں حصہ لیا اور اس وقت تک قلم کے ذریعے لڑتے رہے جب تک کہ ہندوستان آزاد نہیں ہو گیا۔